सितेभ्यः श्रीमद्पुरं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मङ्गलभूदानं विमलाडं नाणिदंसुरमयारम् तलोयसेयाणं नमोऽसि नमो हरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, आज तक हमने कई सारे लोगों की कथाएं सुनी, कभी पार्श्वनाथ भगवान की, कभी महावीर भगवान की, कभी जम्बू स्वामी की, और पता नहीं कितनों कितनों की कथाएं हमने सुन डाली। पर जितने आनंद से और जितने उत्साह से हम दूसरों की कथा सुनते आए, क्या माँ उतने ही आनंद और उतने ही उत्साह से स्वयं की व्यथा समझ पाए? कथाएं तो सुनना बहुत बहुत आसान है, पर उन कथाओं को सुनने से अपनी व्यथा भी समझ लेना ये बहुत भिन्न है। कथाएं तो कई बार सुनी और सुनाई भी, क्यों पंडित जी? कथाएं तो कई बार हमने सुनी और सुनाई भी, पर क्या स्वयं की व्यथा सुन पाए? क्या वह स्वयं की व्यथा माँ किसी को सुना पाए? नहीं सुना पाए। ऐसी ऐसी व्यथा, ऐसी ऐसी व्यथाएं सब जीवों के साथ है कि शायद उस व्यथा की कथा लिखी जाए तो एक बहुत बड़ा पुराण बन जाए। क्या ऐसा नहीं है? माँ सती, सीता, अंजना, इनको तो लिखने वाले, उनका तो इतिहास लिखने वाले मिल गए, इसलिए उनकी कथा तो संसार में, दुनिया में प्रचलित है। पर यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, बैठा हुआ नहीं, संसार का प्रत्येक व्यक्ति है, उसकी अगर कथा लिख जाए, उसकी अगर व्यथा लिख जाए तो पोथिया क्या, पन्ने कम पड़ जाए। सबकी बात छोड़ दो,
सबकी बात छोड़ दो, सबकी बात छोड़ दो राजा भाई, अपनी स्वयं की ही व्यथा और कथा हम समझे कि मैंने अपने जीवन की यात्रा कहाँ से शुरू की थी, आज मैं कहाँ हूँ और आने वाले समय में मुझे कहाँ पहुँचना है। अगर आँख खोलकर एक समय, एक मिनट भी हम अपने जीवन की व्यथा, अपने जीवन की यात्रा को समझ ले तो रोमांच खड़े हो जाएंगे। क्या ऐसी बात नहीं है मोनू? जो हम एक दूसरों से बात शेयर करते आए, गुरु को भी बताई, मित्रों को भी बताई अपनी व्यथा, पर वो तो बहुत थोड़ी और बहुत सीमित थी। जितनी बताने योग्य थी उतनी ही व्यथा और उतनी ही कथा हमने दुनिया को बताई, जिससे हमारी प्रशंसा हो, वाहवाह हो, वही अपनी व्यथा और कथा बताई। दिल की हर कोई व्यथा हर किसी को हम नहीं कह पाए। ये संसार के प्रत्येक जीवों की बहुत बड़ी व्यथा, बहुत बड़ी व्यथा है, और ऐसी ऐसी व्यथा है कि जिसे हम कह भी नहीं पा रहे हैं। कहते हैं ना, निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। ऐसी हकीकत और ऐसी सच्चाइयों के कई बार हमने सामना किया है, पर उन सच्चाइयों को, जीवन में बीते हुए उन व्यथाओं को हम दुनिया के सामने, क्या प्रभु और गुरु के सामने भी नहीं रख पाए। बहुत अच्छा लगता है दूसरों की कथा सुनना, किसके जीवन में क्या हुआ, किसने क्या किया, ये सब कुछ सुनने में बहुत बहुत आनंद आता है। क्यों माताओं नहीं आता? किसके बहू ने क्या किया, कौन की बेटी कितने भग गई, उनकी कथाएं सुनने के लिए इतना आनंद आता है। हम भगवान को, भगवान की पूजा को भी कुछ क्षण भूल जाते हैं, पर उस कथा को सुनना चाहते। क्या हुआ बहन, उनके घर में 3 दिन से ताला डला है, कुछ हुआ तो नहीं? उनकी तो कथा कर रहे हैं। विषय, भोग, वासना, कषाय, इनकी तो कथाएं पल 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 कर रहे हैं, पर स्वयं के साथ बीतने वाली व्यथा को समझ पाए? क्या क्या मेरे साथ आज तक का जीवन में बीता, कैसे दृश्य, कैसी घटनाएं और क्या क्या व्यथाओं को मैं भोगता रहा, इसके बारे में आज तक मैं निर्णय नहीं कर पाया। और जब तक हम अपनी स्वयं की व्यथा को नहीं समझ पा रहे हैं, तब तक विश्वास मानना, कभी भी दुनिया की और अन्य किरदारों की कथा को पढ़ने से कोई निर्णय होने वाला नहीं है। नहीं लगता माँ कथा सुनने में अच्छा, बाकी कुछ सुने नहीं सुने, पर उन विषय, भोग, वासना, उनकी विकथाओं को सुनते सुनते, अपनी स्वयं की प्रशंसाओं की कथाओं को सुनते सुनते आज का जीव आघाता नहीं है। क्या कहते? आघाते नहीं है। और सुनाओ, और क्या कही, और क्या हुआ? पल पल हम दूसरों की कथा को सुनने के लिए तो इंटरेस्टेड रहते हैं, आनंदित, उत्साहित रहते हैं, पर मेरे जीवन में आज तक क्या क्या हुआ, मैंने जीवन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की, मैं कौन हूँ, कितने दुख उठाए, कब से संसार में भटक रहा हूँ, क्यों संसार में भटक रहा हूँ, उसकी व्यथा समझे? नहीं समझे। दूसरों को कोसना, दूसरों को दोष दे देना, ये तो फिर भी आसान है, पर अपनी स्वयं की करतूत, अपनी स्वयं की कमियां और अपनी स्वयं की गलती को समझते हुए अगर हम अपनी व्यथा को ठीक नहीं कर पाए तो ये मनुष्य बनना व्यर्थ है। कितनी कितनी बड़े बड़े हादसे और कितनी बड़ी बड़ी व्यथाएं घर परिवार में आपके साथ नहीं हुई? बोलो ना। कैसी 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 घटनाएं और कैसे कैसे दृश्य जीवन में घटित हुए, अगर एक क्षण आंख मीच के भी आप सोचो खन्ने तो रोंगटे खड़े नहीं होते। रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं, पर उतना सोचने के लिए समय कहाँ है। हम तो 24 घंटे लगे हैं, कभी मोबाइल, कभी टीवी, कभी इसकी कथा सुनो, कभी उसकी कथा सुनो, कभी उसका पुराण सुनो, किसी निंदा का पुराण करो, यही जीवन भर करते आए, पर स्वयं को नहीं पहचान पाए। याद है कल पढ़ा था, मोह महामद पियो अनादि।
उस मोह के अनादि के मदिरा के पान से, मोह के मदिरा के अनादि पान से जीव अपने आप को भूल चुका है, अपनी व्यथा, अपनी कथा सब भूल चुका है। एक घटना, एक हादसे की भी कथा लिखने लग जाए तो जीवन कम पड़ जाएगा, मुझे विश्वास है। जितने जीव यहाँ बैठे हैं, जितने जीव सुन रहे हैं, कोई दूध का धुला नहीं है वो। मोंगना जी, दूध के धुले हो? नहीं है। अगर दूध के धुले होते ना, अगर दूध के धुले होते तो पंचम काल में, स्फोटे पंचम काल में, हुंडाऊ सर्पणी काल में यहाँ होते ही नहीं। भले ही कितने सुंदर सुंदर भेष और कितने सुंदर सुंदर पोशाक हमने समय समय पे बदले हैं, पर पक्का है संजय सुखदा, सुखदा नहीं है, दुखदा है। भले ही नाम के आगे हमने सुखदा लिख के रखा है, वो किसी अन्य औचित्य से लिखा हो, जुड़ा गया हो, पर जीवन तो सुखदा नहीं है, दुखदा है। एक क्षण, एक समय भी जीव ने ऐसा व्यतीत नहीं किया इस संसार में जब वह संसार में भटकने के काम नहीं करता रहा। प्रतिपल प्रतिपल कहीं ना कहीं संसार के भटकने के ऐसे निमित्त प्राप्त करता रहा, कोई दूसरा नहीं, स्वयं ने ही ऐसे निमित्त जोड़े जिस कारण से स्वयं ही वह नीरज भाई इस संसार में भ्रमण कर रहा है। कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। इस संसार में भ्रमण कराने वाला आपका स्वयं का भ्रम है। शब्द ही कह रहा है भ्रमण। भ्रमण तब बंद होगा जब भ्रमण न होगा। भ्रम न होगा तो ही भ्रमण बंद होगा, अन्यथा भ्रमण चलता रहेगा। कितने बड़े बड़े भ्रम, कितने बड़े बड़े भ्रम हम लेकर चलते हैं। हम देश को, राष्ट्र को, समाज को, घर को, परिवार को, घर के एक एक सदस्य की रक्षा कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। माँ आप ही तो खिलाते हैं ना घर परिवार को, घर परिवार को आप ही लोग खिलाते हो ना। ये भ्रम है, ये भ्रम है। आप ही तो पैसे कमा के देते हो ना, आप पैसे नहीं दोगे तो कौन खिलाएगा? ये भ्रम है, ये भ्रम है, ये भ्रम है। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि मैं कर रहा हूं, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। हर व्यक्ति अपना पुण्य पाप कर्म लेके आता है, उसके निमित्त से ही उसकी व्यवस्था होती है, कोई किसी का करता है ही नहीं है। व्यर्थ में जीव ये समझता है मैं घर परिवार की सुरक्षा कर रहा हूं, मैं उनको खिला रहा हूं, मैं पैसे कमा के दे रहा हूं। भूल मत करना, सामने वाले का पुण्य नहीं है तो आप लाख व्यवस्था कर लेना, सामने वाला उसका उपभोग नहीं कर सकता। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने घर गृहस्थी के कर्तव्यों से चूक जाए। कर्तव्यों का तो पालन करो, पर कर्तव्य कर्तव्य हो, कर्तृत्व नहीं हो। अंतर समझना। कर्तव्य कर्तव्य हो, हमारा कार्य के रूप में हो, एक व्यवहारिकता के रूप में हो, पर उसे कर्तृत्व मान के, कर्ता मान के करोगे तो संसार में सबसे बड़ा दुख है। यही तो होता रहा आज तक। घर परिवार में हम दुखी क्यों हुए? घर का छोटा सा बालक भी है तो वो यही चाहता है कि माता पिता मेरे हिसाब से रहे। माता पिता चाहते हैं कि बेटा छोटा है, मैं बड़ा हूं, तो घर के लोग मेरे हिसाब से जाए। पिता कहता है मैं पैसे कमा के लाता हूं, मैं मेहनत करता हूं, तो मैं अपने हिसाब से पैसे खर्च करूंगा, मैं अपने हिसाब से सबको रखना चाहता हूं। कौन रह पाया? कोई नहीं रहता। दूसरों की तो छोड़ ही दो पंकज भाई, क्या हम अपने आप से रह पाते हैं? अपने हिसाब से नहीं रह सकते। दुनिया में ऐसे अनेक कर्तावादी, कर्ता बुद्धि वाले मिलेंगे। निर्णय स्वयं को करना है अपने भ्रम को मिटाने के लिए। एक नहीं ऐसे हजारों, लाखों, सैकड़ों, असंख्यात भ्रम पाल के जीव बैठा है, जिस कारण से इस संसार में अनादि काल से भ्रमण चल रहा है। एक परावर्तन पूर्ण हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचों एक के बाद एक परावर्तन लगे हैं। कोई बांध के घुमा रहा है?
वे घड़ी के कांटे तो फिर भी किसी सेल से, किसी चाबी से वह बीच की धुरी पर चल रहे हैं, ऐसे आपको घुमाने वाला कोई है? ये भ्रम, कल भी मैंने कहा था, ये भ्रम छोड़ दो कि कर्म घुमा रहे हैं। जड़ कर्मों में ताकत नहीं है, जड़ कर्मों में ताकत नहीं है। जड़ कर्म तो मात्र निमित्त है, उनको बुलाने वाले, उनको प्राप्त करने वाले आप हो, आपकी करतूती है। कर्म उदय में आता है तो हर कोई रोता है, पर जब कर्म करते हो, करतूती करते हो, तब क्यों नहीं संभल पाते, तब क्यों नहीं समझ पाते? कितनी बड़ी बड़ी भूल, कितनी बड़ी बड़े भ्रम पालकर जीव इस संसार में 5 परावर्तनों को प्राप्त कर रहा है, और इसी का तो नाम संसार है। संसरणम इति संसारा। 5 परावर्तन में जो संसरण चल रहा है, कभी नरक, कभी तिर्यंच, इन भवों में जो भटकना चल रहा है, 84 लाख योनियों में जो भटकंती चल रही है, वो भ्रमण है, यही तो संसार है। करो ना, कभी तो बैठकर सामायिक में, कभी तो बैठकर संशय सुखदा सामायिक में उस भ्रमण की याद करो। हम बैठ जाते हैं सामायिक में, कई सारी माताएं सामायिक करते होंगे ना, क्या करते हैं? भगवान को देखा, 2-4 माला फेर ली, भक्तांबर का पाठ कर लिया, जोर से पढ़ लिया, हो गया हमारा सामायिक। कभी अपनी भी कथा करो ना, अपनी भी व्यथा समझो ना। हमने ये जीवन की यात्रा कहाँ से प्रारंभ की, कहाँ से कहाँ तक भटकते 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 मैं आज यहाँ पहुंचा हूं, उसका कभी हमने विवेक ही नहीं रखा, ज्ञान ही नहीं रखा। चल रहा है, मात्र भ्रमण चल रहा है, भ्रम के पीछे, एक दूसरे के पीछे बिल्कुल बिल्कुल अंधी दौड़ लगी है। उस मेंढों की तरह, बकरों की तरह। देखा मेंढों को, एक गिरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई विवेक नहीं, क्यों, क्या, किस लिए कर रहे हैं, किसी को कोई बात पता नहीं। चाहे धर्म की कार्य की बात हो, चाहे घर गृहस्थी के व्यापार के कार्य क्यों ना हो, किसी को कोई भान ही नहीं बचा। चल रहे घड़ी के कांटों जैसे चल रहे हैं, सुबह से शाम, शाम से सुबह, दिन से रात, रात से दिन। मशीन जैसे शुरू की, बंद की, चालू की, हो गया जीवन। कभी तो उस मोह की मदिरा, मोह की नींद से उठकर कभी तो ये भान करो, मैं ये किस लिए जीवन जी रहा हूं। आज तक मैंने ऐसा कौन सा काम कर लिया जिसके कारण से आज मुझे दुखी होना पड़ रहा है। कोई दूसरा करता नहीं है, कोई भगवान, कोई गुरु, कोई जिनवाणी भी आपको उन पापों से, कर्म के उदय से बचाने वाली नहीं है। करो ना स्वयं की कथा का बखान, करो ना स्वयं की व्यथा को अपने आप से समझने का प्रयास। नहीं कर पाया। कल भी समझ रहे थे कथा को, माँ किसकी कथा थी? कल भी तो कथा समझ रहे थे उस संसार वृक्ष की, पर किसी दूसरे की कथा नहीं थी। संसार के प्रत्येक जीवों की यही व्यथा थी। जितना कहे उतना कम है। एक परावर्तन को जीव प्राप्त करता रहा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, सनत पंडित जी कितनी बार, ये 5 परावर्तन कितनी बार प्राप्त कर ली जीव ने? अनंत बार, अनंत बार, अनंत बार ये परावर्तन प्राप्त कर चुका, फिर भी लड़ रहा है, मर रहा है। मेरी भूमि, मेरा क्षेत्र, मेरा ये, मेरा अमुक। कोई भी कक्का इस धरती का ऐसा कोई प्रदेश, धरती का नहीं, पूरे 3 लोक का कोई ऐसा एक प्रदेश, एक क्षेत्र शेष नहीं है जहां पे आपने जन्म मरण नहीं किया। फिर भी मोंगना जी मोंगना लगा के घूमते हैं। मोंगना हो उत्तम चंद जी, मोंगना हो, फिर भी मोंगना कह दिया, हाथ क्यों जोड़ा? छोड़ के कितने साल बीत गए, कितने साल बीत गए मोंगना को, पर फिर भी मोंगना जी मोंगना के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि राग बैठा है। वालचनकारी, राजाकारी, कहाँ है कारी? पता नहीं।
ऐसे भी लोग होंगे, ऐसी भी पीढ़ी के आपके आने वाली पीढ़ियां होंगी जिनने कभी जीवन में वो कारी कहाँ है देखी नहीं होगी, फिर भी लालू कहता है मैं चमत्कारी। एक एक क्षेत्र, एक एक इंच नहीं, एक एक प्रदेश, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश नहीं, एक परमाणु ठहरने का जो आकाश का स्थान है वह एक प्रदेश होता है। वहां जन्म मरण करते करते कोई ऐसा क्षेत्र बुरे 3 लोक का शेष नहीं बचा जहां पे जन्म और मरण नहीं हुआ। फिर भी आज का इंसान एक एक इंच के लिए भाई की गर्दन काटने के लिए तैयार है। एक एक मिलीमीटर, एक एक सेंटीमीटर जहां तुम अपने कदम का अंगूठा भी नहीं रख सकते हो, इसके इतने सी झूमी के लिए लड़ने के लिए खड़ा है, एक दूसरे के खून के प्यासे होके घूम रहे हैं। कहां लगे, कहां लगे? वे बाहर की भूमि तो फिर भी समझ में आती, पर क्या करे, आज के जीव तो मंदिर, भगवान और वह क्षेत्र के भी बंटवारे करने के पीछे पड़े हैं। सोचो, कोई क्षेत्र नहीं है, क्षेत्र परावर्तन, स्व क्षेत्र पर क्षेत्र दोनों की अपेक्षा से हमने परावर्तन कर लिए। कोई ऐसी पर्याय, कोई ऐसा स्थान इस संसार में नहीं बचा जहां जन्म मरण नहीं हुआ। हुआ क्या? छूटा क्या? नहीं, नहीं छूटा, कोई स्थान नहीं छूटा। मात्र टीकमगढ़ नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, भारत नहीं, ये पूरे 3 लोक का पूरा ऐसा क्षेत्र है जहां जघन्य अवगाहना से जन्म लेते लेते लब्ध पर्याप्तक जीव भी बने, और वह 500 योजन मोटा, 1000 योजन लंबा वह महामत्स्य पर्याय को भी आपने प्राप्त कर लिया। 1-2 बार नहीं, 1 2 4 6 बार नहीं, सचिन भाई अनंतों बार प्राप्त कर लिया, अनंतों बार इस क्षेत्र परावर्तन को प्राप्त कर लिया। 3 लोक का जो मध्य भाग है, उस मध्य भाग के 8 प्रदेशों को लेकर वहां से बढ़ते 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 उत्कृष्ट अवगाहना रूपी क्षेत्र को भी प्राप्त कर लिया। ये पर सापेक्षता से वह क्षेत्र परावर्तन, पर क्षेत्र परावर्तन भी कर लिया, स्व क्षेत्र परावर्तन भी कर लिया, पर फिर भी बोध नहीं हो पाया। फिर भी बोध नहीं हो पा रहा है कि हम किस क्षेत्र के लिए लड़ रहे हैं, किन पुद्गल टुकड़ों के पीछे लड़ रहे हैं। पुद्गल का भी, द्रव्य का भी, पुद्गल द्रव्य का भी कोई ऐसा टुकड़ा शेष नहीं है जो आपने नहीं भोगा। किस सोने चांदी और किस गहने, किस वस्त्र और किसके लिए लड़ रहे हैं माँ? विश्वास मानना, एक एक परमाणु भी आपने भोग कर छोड़ा है, ऐसा शेष नहीं बचा, सब परमाणु भोग चुके। पर फिर भी राग, फिर भी द्वेष, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। याद करो, याद करो, याद करो उन दिनों की। आज की इस पर्याय की नहीं कह रहा हूं, इस पर्याय में तो बहुत बहुत सुखी हो। उन दिनों की याद करो जब इन परावर्तन से गुजरते गुजरते अनेकानेक अनेकानेक सूक्ष्म वह स्थावर त्रस आदि अनेक पर्यायों को प्राप्त कर लिया। कौन से भाव में नहीं गए? 4 गतियों में, 4 भवों में कौन से भवों को आज तक प्राप्त नहीं किया? क्या आप पंडित जी बन गए सनत जी, इसलिए क्या निगोद नहीं गए होंगे? आप सुखदा जी ब्रह्मचारी बन गए तो निगोद नहीं गए होंगे? कोई ठिकाना नहीं। कौन कहाँ कितने वर्ष रह के आया है इसका कोई प्रमाण किसी के पास नहीं है। हमारे पास तो है ही नहीं है, क्योंकि हम छद्मस्त है, नहीं है। एक एक पर्याय, एक एक भाव, एक एक पुद्गल परमाणु भी खा चुके हो, फिर भी ये उस रोटी के टुकड़ों के लिए, उस मिठाई के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं। वही वही खाया, वही वही छोड़ा, फिर भी उसे ही खाने के लिए मर रहे हैं। सुबह चाय नाश्ता तुम मनु करके ही आए होंगे, करके आए? उसके पहले, नहाने के पहले कहीं गए भी होंगे?
पेट खाली करने के लिए। जो पेट खाली करके आए थे उस छोटे से कमरे में, वह मल बह के कहाँ गया? नाली में गया। नाली से वह मल बहते बहते कहाँ पहुंचा? किसी खेत में, किसी नाले में वह पहुंच गया, और वही वही मल पुनः मिट्टी रूप हुआ, खाद रूप हुआ, वही पेड़ पौधे बने, वही अनाज बने, वही तुम्हारी मूंगफली बनी, और वही पुनः खा के पुनः छोड़ के आए। क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? थोड़ा सा तो विचार करो। भुक्तोर्जितार मुहुर मोहा मया सर्वे पे पुद्गला उच्चेष्टि सतेष्वज्ञ मम विज्ञस्य का स्पृहा। कभी श्वान को देखा? श्वान नहीं समझ में आता। कुत्ते को देखा? हिंदी में समझ में आता है। रास्ते में चलते चलते वह कुछ मिलता है तो इतना 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 सारा खा लेता है, और जैसे ही थोड़ा सा आगे पहुंचता है जाकर वमन कर देता है, उल्टी कर लेता है। अब उसको ये विकल्प हो रहा है, अरे मैंने इतनी मेहनत से खाया था, सब निकल गया। पुनः उसी वमन को, उसी उल्टी को चाटने लगता है। देखा? सबके मुंह ऐसे हो रहे, महाराज जी क्या बता रहे हैं। उस श्वान की उल्टी चाटने की कथा बताई तो हमें ऐसा लग रहा है आपकी व्यथा बता दूं तो उठ के भाग जाओगे। बता दूं, सुनने की हिम्मत नहीं है, सुनने की हिम्मत नहीं है। नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते। ऐसी 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 व्यथा है कि सबके सामने कहना संभव नहीं है। स्वयं अनुभव करो ना। उस श्वान को तो देख के कह रहे हैं वो उल्टी चाट रहा है, हम क्या चाट रहे हैं? सुबह का छोड़ा हुआ मल ही मात्र पर्याय बदल के आ रही है, सो हमें खुश हो रही है कि हमने आज पराठा खाया, हमने आज लुचई खाई। वही परमाणु, वही पुद्गल परमाणु जिससे मल बना था ना, वही परमाणु बदल के वे रोटी और वह सब्जी बनी है। वही खा रहे हैं, वही खा रहे हैं, वही खा रहे हैं। वह श्वान की तो परिणति हमें दिख रही है, पर वह इंसानों की भी परिणति समझो, स्वयं की तो परिणति समझो। क्या खा रहा है? किन पुद्गल द्रव्यों के टुकड़ों के पीछे मरे जा रहे हैं। मेरे पैसे, मेरे धन, मेरा द्रव्य, मेरा क्षम। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वे कितना कितना सारा धन, जितना सारा धन आपने जोड़ा है, कितना सारा साथ ले जाओगे राजा भैया? राजा नाम है ना, राजा है। राजा भैया सोचो कितने पुद्गल के टुकड़े साथ ले जाएंगे आप? बालचंदकारी दुकान के 2-4 किलो सोने के गहने तो साथ ले जाएंगे ना। पूछ लेना अभिषेक को कितने, वह जब मृत्यु होगी तो आपके अंतिम समय में आपके शरीर पर कितना सोना चढ़ाएगा वो? छोड़ोगे कुछ अभिषेक? धोखे से बचा हो तो खींच लिया जाता है। कान टूटे, नाक टूटे, हाथ भी टूटे, ऐसी भी दशा देखी वह चूड़ी निकल नहीं रही तो काट के सोना लग गया। ना हाथ साथ जाने वाला था, ना तो सोना साथ जाने वाला था। पर क्या दुर्दशा है, क्या दुर्दशा है। कोई सामग्री साथ नहीं जा रही, फिर भी पैसा पैसा, सोना चांदी जोड़ जोड़ के मर रहा है। सब कुछ भोग चुके हो भैया, सब कुछ भोग चुके हो। संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आज तक नहीं भोगी। बहुत सारे युवा हमारे पास आते कहते महाराज जी मनुष्य बने, इंसान बने हैं, मौज मस्ती तो करनी चाहिए, सभी का कुछ ना कुछ आनंद तो लेना चाहिए। ऐसे ही सोचते हैं ना सुखदा जी, कुछ कुछ मनुष्य बने कभी तो कुछ पर्याय का आनंद तो लो। भाई सभी पर्याय का, सभी का आनंद लेना है, मैं कहता हूं एक बार जहर का भी आनंद लेके देखो ना। फिर लेना नहीं तो कह दो महाराज नहीं कही थी सो हम ले बैठे। बता रहा हूं वो भी कई बार खा चुके, वो भी कई बार खा चुके, कई बार जहर भी आप खा चुके। एक 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 पुद्गल परमाणु को ग्रहण कर चुके, 9 कर्म के रूप में, कर्म के रूप में। ये शरीर जो भी बना है ये परमाणु से बना है, और ये सब परमाणु कई बार हम भोग चुके हैं। सोचो श्वान जैसी परिणति नहीं है, वो तो चाटता है तो हमें घिन आती है, कितना घिनौना है, कितना घिनौना काम कर रहा है। हम भले ही मुख से चाट नहीं रहे, ग्रहण तो कर ही रहे हैं।
भले हमें पर्याय वो नहीं मिल रही है, पर परमाणु तो वही है। चाहे कर्म के परमाणु हो, चाहे नौ कर्म के रूप द्रव्य कर्म पुद्गल परमाणु हो, ये सब कई बार भोग चुके हैं। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल, कौन सा काल? वर्तमान को तो होंडा उत्सर्पणी पंचम काल है। पंचम काल में भी पहली बार नहीं आए माँ। पंचम काल में भी हम पहली बार नहीं आए। पहले काल से लेकर वह छठवें काल तक, छठवें काल से लेकर पहले काल तक सभी उत्सर्पणी अवसर्पणी सभी कालों के एक एक समय में जन्म मरण कर चुके हो। ये मात्र पंचम काल 21,000 वर्ष का है। पंचम छठम काल पहले तो जो पहले दूसरे तीसरे चौथे काल हजारों वे सागरों के थे, वे पूरे भोग लिए। जघन्य से प्रारंभ करते हुए एक समय की पर्याय से लेकर उत्कृष्ट उत्कृष्ट जो आयु है उन सबको काल के रूप में भोग चुके। पर फिर भी मरने का समय आता है और कोई नमोकार सुनाने के लिए पहुंचता है तो कहते मर थोड़ी रहा हूं, नमोकार सुना रहे। अभी तो 80 का युवा हूं, अभी तो 5 साल और जीना है, मर थोड़ी रहा हूं। अरे ऐसे ही है कक्का, सही कह रहा हूं। एक जगह हम तो अब घर वाले माने नहीं, हम तो सुनाने गए थे। सुनाने गए, जैसे हमने नमोकार शुरू ही नहीं किया वे बब्बा चिल्ला पड़े, मर रहे का नमोकार सुनाने आ गए। मैंने कहा जी अरे सत्य घटना बता रहे हैं, हम तो मर थोड़ी रहे, हम नमोकार सुना रहे हैं। हमें कब मरने के लिए नहीं सुना रहे हैं, तुम और अच्छे से जिंदा हो जाए इसलिए सुनाया, वापिस आ गए। क्या करे, क्या करे, ऐसी स्थिति है। मरने वाला भी मरने के लिए तैयार नहीं, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। सोचो विचार करो, वो तो 80 85 90 के थे, आप क्या पल पल नहीं मर रहे? प्रत्येक क्षण मरण चल रहा है, प्रत्येक क्षण आविची मरण चल रहा है। कहाँ धन दौलत पैसा और क्या जोड़ने में लगे हो? कोई साथ नहीं जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा। तुम्हारा ईमान, तुम्हारा धर्म और तुम्हारा सम्यक तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी कोई पुद्गल तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। और पुद्गल भी जाएगा, पुद्गल भी जाएगा तो लालू कोई मील नहीं जाएगी। साथ अगर कुछ जाएगा तो तुमने किया हुआ धर्म, तुमने किया हुआ दान, तुमने किया हुआ पुण्य कर्म तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी कोई पुद्गल परमाणु साथ नहीं जाएगा। पुद्गल ही साथ ले जाना है, पुद्गल ही साथ ले जाना है तो कम से कम पाप वर्गणाओं को, पाप कर्मों को ले जाने की अपेक्षा से उन पुण्य वर्गणाओं को, पुण्य कार्यों को साथ ले जाने का प्रयास करो ना। पर क्या करें, हमें तो धन दिखती है, दौलत दिखता है, नाम दिखता है। धन दौलत के लिए मत मरो, मत करो, मत करो। अपने स्वयं को स्वयं से समझने का प्रयास करो। एक एक परावर्तन में भटक चुके हो, एक एक भाव 84 लाख योनियों में भटक चुके हो। मनुष्य की, तिर्यंच की, एक एक सभी की पर्यायों को प्रकट कर प्राप्त कर चुके। कोई ऐसी योनि, कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसा क्षेत्र शेष नहीं बचा जहां आपने जन्म मरण नहीं किया। आपकी नहीं कह रहा हूं संजीव भाई, आपकी मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं तो मेरी जीवन यात्रा कह रहा हूं। क्योंकि आपकी कहूं तो बुरा लग जाए, इसलिए मैं आपकी व्यथा नहीं कर रहा हूं, आपकी यात्रा नहीं, मैं तो अपनी बता रहा हूं कि कहां से कहां तक मैं पहुंच चुका हूं। और मैं हूं सो आप है, और आप है सो मैं। सबने उस यात्रा को प्राप्त किया है। सबकी संसार में सब जीव जितने जितने आज है, उन सबकी व्यथा एक सी है, बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है। अंतर इतना हो सकता है, कोई पहले कोई बाद में, कोई कम कोई ज्यादा, पर सबकी व्यथा यही है। सबकी व्यथा यही है। मात्र और मात्र भ्रमण चल रहा है, कभी द्रव्य के रूप में, कभी क्षेत्र के रूप में, कभी काल के रूप में, कभी 4 भावों के रूप में। और भावों की तो कहना ही क्या, सबका सरताज कोई है, सबका राजा भैया राजा कोई है, तो भाव परावर्तन है। सबका मुखिया देख जी कोई है, तो ये भाव परावर्तन है। माँ कैसे कैसे भाव होते हैं,
5 मिनट बहुत बड़ी कह दिया मैंने। 1 मिनट भी हम अपने मन को स्थिर करके अपने भावों को, परिणामों को शांत नहीं करते। तनक सा हमारे मन के विपरीत हो गया, हमारी इच्छा के विपरीत हो गया, हम देवशास्त्र गुरु को भी कोसना नहीं छोड़ते, उनकी भी बुराई करना नहीं छोड़ते। कैसे भाव, कैसे कैसे भाव कर रहे हैं। ठीक है, पापों में रचे पचे हो, पाप स्थानों पे पाप भाव हो रहे माँ, फिर भी समझ में आता है। पर कम से कम तीर्थ क्षेत्रों में, पुण्य क्षेत्रों में, धर्म क्षेत्रों में आके तो अपने भावों को संभालने का प्रयास करे। ये पक्का है, जो जैसा कर्म में, नियति में है, वो वैसा होगा। हम व्यर्थ में भाव बिगाड़ने से अपने भवों को क्यों बिगाड़ रहे हैं। पक्का है, आपने अगर अपना भाव बिगाड़ा तो पक्का है आपका आज का भले ही भव बिगड़े नहीं बिगड़े, आने वाले समय का तो भव आपने बिगाड़ लिया। 1 मिनट का नहीं, 1 सेकंड का भी अगर रमगड़ा भाव बिगड़ा है तो कई भव, कई पर्याय हमारी बिगड़ी है। हाँ, ये क्रम है, सबका सरताज कोई है, तो ये भाव पर परिवर्तन है। भाव से भव, भव से पुनः काल, काल से पुनः क्षेत्र, क्षेत्र से पुनः पुद्गल, पुनः पुद्गल से क्षेत्र, द्रव्य से क्षेत्र, क्षेत्र से काल, काल से भव और भव से पुनः भाव। यह अनादि का चक्र रहा। जिस पर्याय में गए, जिस अवस्था में पहुंचे, वहां पहुंचकर वैसे भाव किए, पुनः भाव किए, पुनः कर्म प्राप्त किए, पुनः भव प्राप्त किया। यही तो संसार चल रहा है। भावों से कर्मों को बुलाया, 9 कर्मों को बुलाया, 9 कर्मों से शरीर मिला, शरीर से इंद्रियां मिली, इंद्रियों से विषय मिले, विषयों का भोग किया, पुनः पाप किया, पुनः कर्म कमाया। ये चक्र चल रहा है, ये भ्रमण चल रहा है। समझ रहे ना? समझ रहे ना आप? समझ रहे हो क्या? सो रहे हो? मां समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? कोई नहीं समझ रहा, कोई नहीं समझ रहा। सुन रहे हैं, समझ कोई नहीं रहा। समझ जाते तो वहां नहीं होते। सुन तो सब रहे हैं, पर समझ नहीं रहे। समझ जाते तो कहां के कहां पहुंच जाते। अभी समझ में ही तो नहीं आ रहा है। समस्या तो यही है, जानते तो हम बहुत कुछ है, पर मानते नहीं है। जानने के साथ पप्पू भाई मानना भी सीखना होगा। गुरु जब कहता है, प्रभु की वाणी जब खिरती है, उनकी सोच, उनकी दृष्टि बहुत विशाल होती है, पर हम जानते भी नहीं हैं और मानते भी नहीं हैं। गुरु ऐसा क्यों कह रहा है? प्रभु ने ऐसी देशना क्यों दी है? हम तो अपनी मनाने के लिए, अपनी तानने के लिए तैयार होते हैं, इसलिए कभी आज तक कल्याण नहीं कर पा रहे। ताहि सुनो भवी मन थिरान, जो चाहो अपनो कल्याण। अपना कल्याण चाहते हो तो समझो अपने आप को, अन्यथा अनंत संसार का जो भ्रमण आज तक करते आए हो, उसका अंत होने वाला नहीं है। पुनः अनंत संसार का परिवर्तन, पुनः वही जो आज तक करते आए हैं। कुछ नया भी तो करने का विचार करो। कई सारे लोग कहते हैं, महाराज जी हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, हम तो ऐसे ही करें। भाई ऐसे तो करते करते नीरज भाई कई सदियां बीत गई, कुछ नया भी तो करना सीख लो। चाहे महावीर जयंती हो, चाहे कोई कार्य हो, हमने कहा ऐसा कर लो, तो वे नीरज भाई कहते नहीं महाराज जी हमारे तो टीकमगढ़ में 45 वर्ष से ऐसा ही हो रहा है, हम तो ऐसे ही करें। नहीं, तुम्हारी नहीं कह रहा हूँ, कहने वाले ने कह दिया इसलिए मैं बता रहा हूँ। भाई अनादि से यही तो भूल करते आए हैं। अब जब गुरु की सीख मिल रही है तो कुछ नया भी तो कर सकते हैं। संजू भाई नहीं कर सकते क्या? पर नहीं, हम 45 साल से, हम जब से पैदा हुए तब से हमने ऐसे ही देखा है, सो ऐसा ही हुई है, करते रहो। ऐसा ही तो अनादि से करते आए हैं, तभी तो सुधर नहीं पाए। अभी सुधरने का मौका है, अभी अपने आप को बताने का, अपनी आप की एकता को प्रदर्शित करने का समय है। पर समझ में आए तब ना, समझ में नहीं आ रहा है। साल भर में एक समय हमें मिलता है, पर वह एक दिन का समय भी अगर हम एक नहीं हो पाए,
तो क्या है? नरक निगोद का तो भ्रमण कर लिया, पर नगर का भ्रमण करते हुए लोग कह रहे थे कि महाराज जी इतनी धूप है, गर्मी है, पाँव चिकेंगे, ऊपर से धूप लगेगी। नरकों के भ्रमण पड़ेंगे 1-2 दिन में, फिर समझ में आएगा। चतुर्गति के भ्रमण करने में हमें पाप नहीं, वहां कुछ नहीं दिखता, वहां दुख नहीं दिखते, पर एक दिन नगर भ्रमण करना है तो हमें रोंगटे खड़े होते। कैसी गर्मी में चलेंगे, कैसा क्या होगा। माँ एक दिन में, एक दोपहरिया में आप काले पड़ने वाले नहीं हैं, सूखने वाले नहीं हैं। ये क्यों सोच रहे हैं कैसा होगा और क्या होगा? अरे निर्णय करो, निर्णय करो और सच्चे भावों से कार्य करो। कार्य कभी भी विफल निष्फल हो ही नहीं सकता। पर समस्या ये है कि हम अपनी मोह नींद से उठ नहीं पा रहे हैं। गुरु की, प्रभु की, मुनियों की उस बात को प्रमाणिक मान ही नहीं पा रहे हैं, उनको प्रमाण मान ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ विद्वान ने भी लिखा तो अपनी बात प्रमाणित करने के लिए पंडित जी मुनि का नाम लिखना पड़ा। क्यों सभी छेड़ाला में एक ही छेड़ाला है क्या श्री नंदन पंडित जी? कई सारी छेड़ाला, कई सारी छेड़ाला, 3 नहीं और भी छेड़ाला है पंडित जी। पर सभी छेड़ालाओं में ये दौलत राम जी की छेड़ाला प्रसिद्ध क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने अपनी बात को पहले ही आचार्य मुनियों की बात कहकर प्रमाणित कर दिया। उन्होंने ये नहीं कहा आज के लोगों जैसा, आज के विद्वानों जैसा, ये तो हमारा चिंतन है। आजकल के लोग तो ऐसे ही, वैसे तो हमारी सोच है। पढ़ा किसी आगम से, किसी ग्रंथ से, किसी प्राचीन ग्रंथ को खोल के चिंतन लिया और कह रहे वो तो हम सोच रहे थे, कल सामायिक में हमारा ये चिंतन आया। सीधी कहो ना, मैंने उस अमुक ग्रंथ से पढ़ा है। माँ उपकारी के उपकार को कभी मत भूलना। किसी गुरु, किसी ग्रंथ से हमने एक अक्षर भी, एक कण का उपकार भी जीवन में प्राप्त कर लिया है, पर उसे भूल मत जाना, भूल मत जाना। ये नैनव है, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के लिए वह साधन है। पढ़ा होगा ना तत्वार्थ सूत्र में, तत्प्रदोष नैनव मात्सर्य, ये ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के लिए ढाकना, दूसरे को जहाँ से ज्ञान प्राप्त कर लिया वो ढाकना, ये निन्नव है। सब में ज्ञान के 8 जो अंग कहे अनिन्नवाचार, पर आज का व्यक्ति कहाँ कहता है? वो तो कहता है मेरी सोच है, मेरा चिंतन है, मैंने कहा है। नहीं, अरे जिससे मिला है उससे कहो ना, तभी तो आपकी बात प्रमाणित होगी। क्यों कुंद कुंद स्वामी इतने प्रमाणित हो गए? क्यों आज वे कुंद कुंद स्वामी तीर्थंकर के बात पूज रहे हैं, गौतम स्वामी के बात पूजे जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी प्रत्येक बात को प्रमाणित करते हुए कहा कि मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो तीर्थंकर ने कहा है। ये जिनतिट्ठम, ये जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, ये तीर्थंकर ने कहा है, उन्होंने जो कहा है वो मैंने कहा है। ये अपनी बात प्रमाणित करने के लिए उन्होंने कहा है। आज का कोई होता तो कोई ये नहीं कहता संजय भाई, ऐसे भी वक्ता और ऐसे भी बोलने वाले हमने सुने। 4 लाइन, 2 लाइन इधर की चुराई, 2 लाइन उधर की सुनाई, इधर का आधा शब्द उधर का आधा शब्द मैंने कविता की है, और खड़े हो गए सुनाने के लिए। ठीक है, करो, कविता करने में दोष नहीं है, अपनी अकल से करो ना। नकल क्यों कर रहे हो? मायाचारी क्यों कर रहे हो? ढोंग क्यों कर रहे हो? सीधी कहो ना, हमने 4-6 लाइन इकट्ठे की है, हम संकलन करता है, हम कवि नहीं हैं। पर ये पुस्तक से, वो पुस्तक से, इधर से इकट्ठे कर ली और अपने नाम से हो गई। प्रमाणिकता तभी होती है। कुंद कुंद स्वामी जैसे महान आचार्य भगवंत प्रमाणित इसीलिए हुए कि उन्होंने प्रत्येक बात को तीर्थंकर भगवान की वाणी से जोड़ा। उन्होंने प्रत्येक समय यही कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, जिनदिट्ठम जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं, ये तीर्थंकर की वाणी है। गौतमो पुच्छ, अगर आपको विकल्प है तो गौतम स्वामी से जाके पूछ लो, उन्होंने ऐसा कहा है। ये महान व्यक्तियों की, बड़े व्यक्तियों की यही लघुता होती है। वे कभी अपने ऊपर कर्तृत्व नहीं लेते। वो कहते मैंने कुछ नहीं कहा, जो था वो तीर्थंकर भगवान का था, उन्होंने कहा वो मैं बता रहा हूँ। और इसी कारण से तो ये दौलत राम जी की छड़ाला इतनी प्रसिद्ध हुई, क्योंकि उन्होंने भी वही बात कही। तास याद है ना? अगले 4थे पद्य को पढ़ते हैं। तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कहूँ कछु
कही मुनि यथा। जैसा मुनियों ने, दिगंबर आचार्यों ने, वह निर्ग्रंथ गुरुओं ने कहा है, मैं तो उतना ही कह रहा हूँ। मेरी कोई ताकत नहीं है, मेरी कोई ताकत नहीं है कि मैं अपने मन से कुछ जोड़ लूँ, क्योंकि ये परम सत्य है। आप अपने मन की कहो तो प्रामाणिक नहीं है, जो अगर दूसरे की आचार्यों की बात अगर आप कह रहे हो तो आप प्रमाणित हो। क्या कह रहा हूं? तास भ्रमण की है बहु कथा। आपके भ्रमण की बहुत बड़ी कथा है, पर क्या करे, उतना कथा करने का, व्यथा समझने का समय नहीं, भले ही अल्प रूप में, पर जो जो मैंने मुनियों से सुना है, मैं कछु कहूँ, कछु बहु कथा नहीं कर रहा हूँ, कछु कुछ कह रहा हूँ। थोड़ा सा जो कथन कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपके भ्रमण के, आपकी यात्रा के बारे में जो कथन कर रहा हूँ, बहुत संक्षिप्त है। हजारों क्या करोड़ों जिह्वा भी बन जाए ना, तो एक एक व्यक्ति की व्यथा कहना संभव नहीं है। केवली भगवान भी अगर एक एक व्यक्ति की व्यथा कहने बैठ जाए तो उनको भी समय कम पड़ जाए। उनकी अनंत शक्ति है, उनके शक्ति में कई दोष नहीं है, पर वे एक एक को कहते नहीं हैं, समझाते भी नहीं हैं। सोचो, विचार करो, तास भ्रमण की है बहु 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 कथा, बहुत बड़ी कथा है, बहुत बड़ी कथा है। क्या क्या बताऊं, एक एक भाव के बारे में, एक एक भाव के बारे में कथन करूं तो समय पूरा हो जाए। करेंगे आगे एक एक भव, एक एक गति, एक एक स्थान के, क्षेत्र के निमित्त से विस्तार से जो पंडित आगे व्याख्यान करने वाले हैं उसको हम क्रम क्रम से पढ़ेंगे। वास्तव में अभी शुरू हो रही मेरी जीवन यात्रा, अभी तक भूमिका चल रही थी, शुरू होगा कल से सच्चा पिक्चर, चित्रपट। आना देखने के लिए, कोई स्क्रीन पे नहीं, अपनी अपनी आँखों के ही पर्दों को बंद करके अपनी अपनी जीवन यात्रा को कान खोल के आँख बंद करके सुनना। फिर समझ में आएगा कि मैं कौन था, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ पहुँचना है। तीन ही प्रश्न समझ जाए तो जीवन में जीव सुखी हो जाए, पर नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। ऐसे ऐसे दुख, ऐसे ऐसे दुख एक एक गतियों में भोग चुके हो। ये मनुष्य पर्याय के ये शारीरिक दुख लगते कहाँ हैं, लगते कहाँ है? वे थोड़े से, मतलब कुछ निग्लिजिबल, चुटकी भर भी दुख नहीं है मनुष्य पर्याय के, फिर भी व्यक्ति आकुलित होता है, नहीं मैं तो मर रहा हूँ, मुझे तो अब मरना है। भाई ऐसे नरकों में तो कई बार मरने के दुख सामने आ पाए, पर मर नहीं पाए। कितनी बार कैसे बड़े बड़े दुखों से गुजर चुके हो। क्या यहाँ मनुष्य पर्याय का दुख है? अपने परिणामों को समता देते हुए अपने आप को संभालने का प्रयास करो। जितना समय अपने पास बचा है उसे पुण्य कार्यों में लगाने का प्रयास करो। मरने की भावना मत करो। ये भी दुख है। हम दुख से पुनः दुख को प्राप्त कर रहे हैं, असाता वेदनी को खरीद रहे हैं। अरे पिछले पाप के उदय से दुख, कष्ट, परेशानी, शारीरिक वेदना सब कुछ मिल रहा है, पर उसमें भी तो समता रखते हुए आने वाले समय के लिए दुख से बचो ना। परमात्मा में ऐसा होता है क्या? दुख के दिनों में और दुखी हो गए, और रोने लगे, और चिल्लाने लग गए, और बिलखने लग गए। पता चला कल का दिन जो अच्छा था, कल के लिए जो पुण्य रखा था, वो आज ही रो रो के हमने नष्ट कर लिया। कल का अच्छा दिन आने वाला था, हम आज ही घाटे को सोचते सोचते आज का भी दिन गया और कल का भी दिन चला गया। मत करो अपनी मनुष्य पर्याय को, दुर्लभ मनुष्य पर्याय को रोते बिलखते हुए बर्बाद मत करो। बहुमूल्य पर्याय है, बहुमूल्य पर्याय है। जो पिछले कर्म का उदय है, ठीक है, उदय है, उदय में आया है, अब उस उदय को बदलने का भी प्रयास कर लो। समय हो गया है, घड़ी का नहीं, मेरी जीवन यात्रा का। मेरी जीवन यात्रा समझने का समय हुआ है। पै कछु कहूँ, कही मुनि यथा। जो मुनियों ने कहा है, तीर्थंकरों ने कहा है,
मैं उसी को ही कहता हूँ, अन्य किसी का कुछ भी नहीं कहता हूँ। क्या क्या कहूँ, कहने के लिए तो बहुत है, बहुत सारों की बहुत सारी, बहुत बड़ी बड़ी व्यथा और बहुत बड़ी बड़ी कथा है, पर उतना समय नहीं है। उतना समय आज की पर्याय में, दिन की घंटे की तो छोड़ ही दो प्रवचन की, इस पर्याय में उतना समय नहीं है कि पिछले जीवन की कथा और व्यथा में कर पाऊँ। जो भी है बहुत संक्षेप है, वह मात्र ट्रेलर के रूप में समझो, आगे बढ़ो, समझे आगे बढ़ो। अभी भी नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे तो कभी भी नहीं समझोगे। ये निर्णय कर लो, ये निर्णय कर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए निर्णय करके ये उस यात्रा के बारे में भी सोच लो, ये जीवन यात्रा भी, और तीर्थंकर की 14 तारीख की वह महावीर जयंती की यात्रा भी। ये निमित्त है माँ अपने कर्मों की क्षपणा करने के लिए, निर्जरा करने के लिए। आज तक भगवान द्वारे पे आए, हम द्वारे से निकल आए, एकाध आरती कर ली, पुनः द्वारे में चिमा गए। एक बार तो दुनिया को भी तो लगे कि जैन समाज इतनी टीकमगढ़ में है। आप निकल पाओ नहीं निकल पाओ, आप उस दिन देखोगे संजीव भाई, बाहर से लोग आएंगे आपकी महावीर जयंती की यात्रा के लिए, पर इतई के चिमा के बैठ जाए सो को का करे, को का करे। हर व्यक्ति अपने आप को तीर्थंकर भगवान से, गुरु से बड़ा मानता है, सो बाहर नहीं निकलता। कोई सोचता है हमने अपने तो कॉलोनी में 50-100 लोगों में कर लिया ना, हमारा काम हो गया। महावीर भगवान ने कहीं बंटवारे की बात नहीं की, उन्होंने तो सबको एक साथ लेकर जियो और जीने दो का संदेश दिया। कम से कम 12 महीने में एक दिन तो हम सब एक स्थान पे पहुँचे, और घर के सामने नहीं, शुरू से लेकर आखिरी तक, शुरू से लेकर आखिरी तक। माँ किसी की शादी ब्याह आदि होती है घर में तो कितना खर्च करते और कितनी तैयारी करते, 2-2, 4-4, 8-8 दिन से तैयारी होती है। मात्र और मात्र एक वरमाला के लिए आजकल लाखों करोड़ों खर्च करते। क्यों? लाखों करोड़ों मात्र चंद मिनटों की जो पाप का निमित्त है, ऐसे पाप कार्यों के लिए तुम करोड़ों खर्च कर रहे हो। और यहाँ करोड़पति से भी पूछा जाए तो कहते हैं 200 रुपये ले लो, 500 रुपये ले लो, ऐसी स्थिति है। पता है काम लाखों के है, करोड़ के है, कहते हाँ 1.25 रुपये लिख लो हमारा और काम तुम कर लो, बढ़िया काम करना चाहिए। समस्या यही है, करना कुछ नहीं है, सलाह और राय बस देनी है। इसलिए सोचे समझे हमें अपने भावों को मजबूत करते हुए अपने आप को सुधारने का पुरुषार्थ करना है। नरक के तो भ्रमण कई बार कर लिए, संसार का भ्रमण भी कर लिया, अब समय है हमारे नगर भ्रमण का। तीर्थंकर भगवान को साथ लेकर वह हमें कर्मों की निर्जरा करते हुए ये अपने जलूस, अपनी यात्रा को विशाल करने का। पर विशाल वही कर पाएगा संजय भाई जिसकी सोच विशाल होगी। जो छोटे छोटे सोच से छोटा छोटा हो चुका है वह क्या कर पाएगा। आप कितना ही कहते रहना कि ऐसा करो वैसा करो, पर जिसकी छोटी सोच ही छोटी है और जिसके घर में ही खोट है वो क्या कर पाएगा। मात्र और मात्र समय देने की और समझ देने की आवश्यकता है और कुछ नहीं। जिसके पास जो है वो दे दे, सहयोग करे और अपने उस तीर्थंकर महावीर भगवान के जन्मोत्सव को सफल बनाने का प्रयास करे। सोचो विचार करो, आज कैसा कैसा वह नगर सजा है, जाके देख लेना। रामगढ़ देखा क्या? गली गली, चौराहे चौराहे नहीं, घर घर सजे हुए हैं और हम घर में बैठे हैं। अगर पूरी जैन समाज, मात्र समाज के एक एक घर ही सोच ले कि हम अपने घर को ही सजा लेंगे तो आधे से ज़्यादा टीकमगढ़ सज जाएगा, अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं। माँ कर लो तैयारी, 2-3 दिन बचे हैं।
3-4 दिन और शेष बचे हैं। कोई ऐसा घर जैन समाज का नहीं होना चाहिए जिसकी घर पर वह बजरंगी झंडा नहीं लगा हो। इतना भी नहीं कर सकते ना? क्या 100, 125, 200, 500 रुपये भी खन्ने खर्च नहीं कर सकते? अगर खर्च नहीं कर सकते हो तो हमारे पास आ जाओ, हम उनको उधार दे देंगे, फिर बाद में कमा के वापस कर जाना। क्या करें मोंगना जी, ऐसी स्थिति है। 200-500 रुपये खर्च करने के लिए आदमी तैयार नहीं है। वही पुराना 1857 का झंडा लगाएंगे, आधा फटा हुआ व लटका हुआ। साल में एक बार भी हम नया झंडा लेकर हम दुकान पे, अपने अनुष्ठान पे, अपने घर पे नहीं लगा पाते। किस बात के बने और किस बात के जैन? मात्र गला फाड़ के चिल्लाने से, महावीर स्वामी की जय और अहिंसा धर्म की जय बोलने से काम नहीं होगा। थोड़ा सा अपने उत्साह को, आनंद को जगाने का प्रयास करो। कोई ऐसा घर, कोई ऐसा अनुष्ठान नहीं होना चाहिए जिसके घर में वह अनुष्ठान पे वह बजरंगी झंडा नहीं हो। सबके घरों के, सबके अपने अनुष्ठान जो जो स्थान हैं, सबके सामने कम से कम रंगोली दीप उन दिनों में तो हो ही हो। सोचो कितनी बधाइयाँ 6 महीने पहले से होती है ना। तीर्थंकर भगवान के जन्म के 6 महीने पहले से, गर्भ में आने से 6 महीने पहले से 15 महीने, लगभग 15 महीने रत्नों की वृष्टि वह स्वर्ग के देव सौधर्म कुबेर करते हैं। और यहाँ खोजना पड़ रहा है संजय को, सौधर्म कोई है क्या? हाथी पे बैठा दूंगा। क्या स्थिति है? रत्न नहीं बरस रहे हैं, रत्न नहीं बरस रहे हैं। कम से कम रत्न बरसना तो छोड़ दो, जिनवानी बरस रही है उसे ही बटोरने का प्रयास कर लो। तो क्या करें महाराज जी, जिनवानी तो खूब धरी है हमारे अलमारी में, रत्न मिल रहे हैं तो बताओ, हम तो घर बार लेके आ जाएंगे मोड़ा मोड़ी के साथ, चूल पावने के साथ रत्न बटोरने के लिए। रत्न बटोरने तो हर कोई आएगा, पर रत्नत्रयधारी पहुंच रहे हैं, वह रत्न जिनवाणी के बखेर रहे हैं, उसे ग्रहण करने कोई नहीं आएगा। सोचो, समझो, विचार करो। हमें पूरी तैयारी वेशभूषा के साथ समय पर, समय की बात के लिए उस जुलूस में और 2 दिवसीय कार्यक्रम में तय पहुंचना है। नहीं पहुंचोगे ना माँ? रात हो जाएगी, बहुत गर्मी पड़ रही है, रात में नहीं आ पाओगे ना? सोचो, घर में जब मोड़ा मोड़ी की शादी, ब्याह और बर्थडे होता है, कितनी तैयारी, कितने दीपक सजाते हो। क्या 2 दीपक लेकर हम परमात्मा के जन्म के पहले उस दीपोत्सव में शामिल नहीं हो सकते? घी कम पड़ रहा हो तो सुखदा घर से थोड़ा सा घी पहुंचा देना सबके घर में, पर कह देना कि दीप लेके घर से आ जाना। क्या करे, पर कह ही सकते हैं संजीव, तुम और हम। कहने वाले कहेंगे और करने वाले, सुनने वाले सुनेंगे। एक कान से और माँ एक कान से बोल दो, निकाल देंगे। सोच लेना, समझ लेना और विचार कर लेना। अगर हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जो वर्तमान की परिस्थितियां बन रही है, उन परिस्थितियों के लिए हमें एक साथ, एक समय, एक स्थान पर पहुंचकर, हमारा एक जगह पे बहुत सारी भीड़ लेकर पहुंचना ही सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना है। मुंह से नहीं देना, मात्र हमारा एक होकर उन 2 दिवस में एक साथ पहुंचना, यही हमारा मोंगना जी मुंह तोड़ जवाब है। क्या करें? और ये आज की व्यवस्था नहीं है। वे कुछ बच्चे, अभिषेक है और ये सब लोग 2 महीने से संजीव भाई लगे हैं। जब हम बानपुर में थे जनवरी में, तब से ये रूपरेखा चल रही है। अब आज मोंगना जी कुछ भी कोई कहे कि वो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कहने वाले तो कहते रहेंगे, पर ये लगभग 2-2.5 महीने की तैयारियां है और तब से ये कार्यक्रम तय है। आज का किसी का निर्णय कुछ नहीं है। नहीं तो मोंगना जी जैसे लोग कहेंगे कि महाराज जी ऐसा है, वैसा है, जान के नहीं, 2-2.5 महीने पूर्व ही ये 2 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा है। क्यों, ऐसा है कि नहीं है? इसलिए सोचो और समझो। हमें वह अपने भगवान महावीर स्वामी के उस जन्मोत्सव को बहुत बहुत अच्छे भावों से एक साथ होकर नगर भ्रमण और दीपोत्सव आदि के कार्यक्रम से अपने जीवन को, भगवान का कुछ नहीं होने वाला है, ना कमेटी का कुछ होने वाला है, ना कमेटी के लिए कुछ करना है। करना अगर किसी के लिए है तो अपने स्वयं के लिए है। नरक का भ्रमण तभी छूटेगा, संसार का भ्रमण तभी छूटेगा जब हम नगर का भ्रमण करते हुए 3 लोक के नाथ का अभिषेक देखने के लिए सब एक स्थान पे पहुंचे। नहीं आओगे ना?
नहीं आओगे ना? दुकानदारी है, खन्ने पैसे कमाने। अभी तो सीज़न है महाराज जी, एसी कूलर बिक रहे हैं, वो तो बिकते रहेंगे। पुण्य है तो वह खटखटा के तुम्हें खोल खोल के देना पड़ेगा, और पुण्य नहीं है तो घंटों खोल के बैठ जाना, कोई तुम्हें से खरीदने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए कमा सको तो पुण्य कमा लो, जीवन में बार बार मौका नहीं मिलता। माँ मौका मिला है, चौका लगा दो। वो वाला चौका नहीं, चौका लगा लो। पुनः समय मिले, पुनः मौका मिले, पता नहीं फिर अगली महावीर जयंती, अगले कुछ आते आते पुनः वो अगली कोरोना की लहर आ जाए, तो सब पूरा धरा का धरा रह जाएगा। क्या भरोसा, 2 साल से तो जैसे ही अपन वो मनाने पहुंचते हैं बंद हो जाता है। अब सामने है तो हमें उत्साह के साथ, नगर भ्रमण के साथ अपने जीवन को बदलने का प्रयास करना है। क्योंकि संसार की तो कई सारी कथा, कई सारी व्यथाएं हमने समझी। अब हमारी ऐसी कथा भले ही एक दिन की लिख जाए, पर ऐसी कथा और ऐसा इतिहास लिख जाए कि हमें याद रहे कि कोरोना के बाद 2022 में हमने कोई महावीर जयंती भी मनाई थी। सब लोग सहयोग करोगे ना? सब लोग सहयोग करोगे ना? अभिषेक सो रहे क्या? सुन रहे हैं? अब सो भी रहे हो ना, तो जितने जितने सो रहे हैं, चिमाऊ पड़े हैं, सबको कान में जाकर चिल्ला चिल्ला के सुना के आ जाना। अब समय नहीं बचा है, मात्र चंद घंटे चंद दिन बचे हैं। अब हमें जुटकर बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। और माताएं सोच ले तो बहुत कुछ हो सकता है, पर सोचते कहाँ हैं हम? दूसरी की सोचत महाराज, कौन की बहू ने का कर ले, अपनी बहू तो का है देख नहीं रहे, दूसरों की देख रहे। अपनी कथा, अपनी व्यथा समझो, अपनी कथा और अपनी व्यथा सुधारने का प्रयास करो। समय बहुत कम है, महावीर जयंती का भी और अपनी पर्याय का भी। किसी का कोई ठिकाना नहीं, किसी का कोई ठिकाना नहीं, राणा कोई ठिकाना नहीं, कौन कब चला जाए। इसलिए सोचे और समझे, निर्णय करे। समय बहुत हो गया है, समय बहुत थोड़ा सा बचा है। परसों, आज सोमवार है ना, रविवार है, परसों मंगलवार है। और भले ही कितना ही सीजन हो, पर कम से कम मैं युवाओं से और महिलाओं से ये कहना चाहता हूँ, आप बस 2-3 दिन का समय दो और ऐसी अद्भुत तैयारी करो। वह लगना भी तो चाहिए कि जिनके शासन काल में हम जी रहे हैं, उनके प्रति कुछ हमारे प्रति उपकार करने की भाव भी है। धूप, गर्मी, मौसम सब छोड़ दो। ऐसे तो नरकों में कितनी कितनी गर्मी भोगी है, फिर जाके आपको तो पंखे, एसी, कूलर में बैठने भी मिल जाएगा, रास्ते में पानी ठंडा गर्म भी मिल जाएगा। फिर सोचो, वे धरती के देवता भी आपके साथ, निर्ग्रंथ मुनिराज भी चलेंगे। अगर वे चले और तुम घर में चिमाऊ बैठे रहो, सो क्या होगा? ये सोचते हुए, निर्णय करते हुए, हमारे जीवन को बदलने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, अपनी स्वयं की व्यथा को अच्छी कथा करने के लिए, समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं। क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। देखिए